एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। वो कंपनी में काम करता था, जॉब के साथ तैयारी कर रहा था। और कंपनी में भी वो 2-3 घंटे पढ़ाई के निकाल लेता था। उसके बाद कोविड आया और वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो मुझे लगा कि वो अब और ज़्यादा पढ़ेगा, 6-7 घंटे पढ़ेगा, क्योंकि अब यातायात का और दूसरा जो ट्रैवल टाइम वगैरह जो भी टाइम बच गया उसका घर वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने उससे पूछा, क्या पढ़ाई ज़्यादा हो रही है? तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने रीज़न पूछा, तो उसने कहा कि जब वो घर में वर्क फ्रॉम होम करने लगा तो ऑब्वियसली अब ऑफिस नहीं जाना, तो फिर वो ऑफिस के कपड़े वगैरह नहीं पहनता था, बिल्कुल लोअर वगैरह या जो कैजुअल कपड़े होते हैं वो पहने उसने। उसके बाद कंपनी का जो काम था वो सोफे पर बैठ के करने लगा, लेट के करने लगा बेड पे, उससे और कैजुअलनेस आ गई उसमें। फिर उसके बाद अचानक पढ़ते पढ़ते फिर वो उसे चाय वगैरह ये सब की ज़रूरत महसूस होने लगी। वो बीच में खाता रहता था, चाय पीने लगा, वो सब करने लगा। मतलब उसके अंदर कैजुअलनेस इतनी ज़्यादा आ गई कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम था वो तो छोड़िए, जितना वो कंपनी में जॉब करते हुए पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाया। तो इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ पता चलती है, वो ये कि समय की आपके पास बहुता है या समय का अभाव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस समय को कितनी इज्जत देते हैं, समय का कितना यूज़ करते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। और मैंने पूछा बाद में तुमने क्या किया? तो बाद में वो बोला कि मैं घर पे भी ऐसे तैयार होकर बैठता था जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जबकि वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन फिर वो सुबह उठता, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पीछे जा रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और उसे कैसे भी करके अपना वो प्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो वापस लाना है, तो वो घर में ऑफिस के कपड़े जैसे बिल्कुल कोट वगैरह टाई पहन के बैठता था घर के अंदर। और तब वो उसी माइंडसेट में आ पाया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए कि हमें हमें अगर अपनी कैजुअलनेस को हटाना है, हमें अगर जीवन में कुछ भी बनना है, तो हमें हमें प्रोफेशनलिज्म का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। राइट? तो आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 24 घंटे जिनके पास हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं घर में, लेकिन वो बिल्कुल फिर पढ़ाई नहीं कर रहे। और अगर आप पिछले साल का आईएएस का रिजल्ट देखें तो ज़्यादातर लोग वो निकले हैं जो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, चाहे वो पहले किसी सरकारी नौकरी में थे या प्राइवेट में थे, ज़्यादातर वो निकले हैं। तो ये रीज़न जो है ये है कि हम समय की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इसमें कुछ बता पाया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? एक व्यक्ति का सबसे बड़ा टीचर होता है अभाव। किसी भी चीज का अभाव, किसी भी चीज की कमी, वो सबसे बड़ा टीचर होता है। बस फर्क ये होता है कि उस टीचर को हर कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए जब किसी के जीवन में अभाव होता है तो कई लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जो समझ जाता है कि ये अभाव उसका सबसे बड़ा टीचर है, वो बहुत आगे निकल जाता है। तो आपके जीवन में अगर कोई अभाव है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सर्वतो जयम अनविच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। मतलब एक व्यक्ति सबको हराना चाहता है, सबको हराकर खुश होता है, लेकिन दो लोगों से उसे हार के खुशी मिलती है, एक उसका पुत्र और एक उसका शिष्य। तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर आप लोग मुझसे भी बहुत आगे जाएं, ज्ञान में, हर चीज में मुझसे आगे निकलें। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। कई बार जो प्रोग्रेस होती है वो नेल्स की तरह होती है। जैसे जब नेल्स बढ़ते हैं तो दिखते नहीं है ना, लेकिन हम 2-3 हफ्ते बाद देखते हैं तो नेल्स बहुत बड़े हुए दिखते हैं। ऐसे ही हमारी प्रोग्रेस होती है। तो अगर आपको कोई काम आप कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको अपनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही तो आप उसे ये मत सोचिए कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। करते रहिए, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप बहुत आगे आ चुके हैं, आपने बहुत दूरी तय कर ली है। यू हैव कम अ लॉन्ग वे। जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, दोनों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा। इस अंतर को तुरंत रोकिए और मेहनत करिए। जीवन में आप सब काम खुद अकेले नहीं कर सकते, सहायता लीजिए। अगर आप सहायता लेंगे तो आप अपने ऊपर प्रेशर को कम करेंगे, तनाव कम करेंगे। एक बार आंखें बंद करिए और कहिए, मुझे मदद की आवश्यकता है, मैं खुद नहीं कर सकता। अगर आप इतना ही कहेंगे अपने आप से, अगर आप मदद लेने में संकोच नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा तनाव मुक्त हो जाएंगे। हम सब इतने काबिल नहीं कि हम जिंदगी में हर काम खुद कर सकें। सक्सेस और फेलियर सिर्फ देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहता कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ नहीं पाया, मैं तो सिर्फ बेस कैंप से लौट आया, तो आप कहते वाह तुम तो लूजर हो। लेकिन बेस कैंप की हाइट उतनी ही है जितनी माउंट किलिमंजारो की है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर मैं आपको बोलता कि मैं माउंट किलिमंजारो चढ़ के आया हूं, तो आप कहते वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो सक्सेस और फेलियर सिर्फ हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। नेवर अंडर एस्टिमेट हाउ फार यू हैव कम। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आप बहुत चाहते थे और नहीं मिली, राइट, तो आपको अपने आप से ये 3 बातें कहनी है। सबसे पहला कि अच्छा है मुझे वो चीज उस समय नहीं मिली।
मेरे लिए वो उपयुक्त नहीं थी। दूसरी, अगर वो चीज मुझे उस समय मिल जाती तो आज उससे बेहतर चीजें जो मुझे मिली या मिलने वाली हैं वो नहीं मिलती। और तीसरा, वो चीज मुझे उस समय नहीं मिली, उसकी वजह से जो मुझे लर्निंग्स मिली वो अमूल्य हैं। साथ लो लेकिन निर्भर मत बनो। किसी का भी व्यक्ति का साथ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक नदी है, नदी के बीच में पेड़ है और पेड़ की टहनी पर एक पक्षी बैठा है, तो वो पक्षी शांत दिमाग से एंजॉय कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो टहनी कभी नहीं टूटेगी? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अगर टहनी टूट भी गई तो वो उड़कर अपना बचाव कर सकता है। तो आप लोगों का साथ लीजिए लेकिन निर्भर किसी पे मत बने। कंसिस्टेंसी क्या है? अगर मान लीजिए आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, कई दिन होते हैं बहुत खराब जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती ढंग से, उस दिन भी 1 या 2 घंटे पढ़ाई के निकाल लीजिए। जब कोई पुल बनता है तो सिर्फ बड़े पत्थर इस्तेमाल नहीं होते, बीच में छोटे छोटे पत्थर, सीमेंट, बजरी, मिट्टी, ये सब भी इस्तेमाल होते हैं जो बड़े पत्थरों को बांध के रखते हैं। ये छोटी छोटी पढ़ाई आपकी जो बड़ी पढ़ाई है उसको बांध के रखेगी।